नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि लालू के पुराने रंग और नीतीश के बदले ढंग क्या मोदी के लिए खतरे की घंटी है। लालू प्रसाद की राजनीति के कायल उनके धुर विरोधी भी हैं। लालू दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर तीसरे विकल्प की बात खुलकर करने लगे। लालू प्रसाद की मुलाकात शरद पवार, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव समेत शरद यादव तक से हो चुकी है। जाहिर है लालू प्रसाद की कोशिश बड़े नेताओं को एक मंच पर लाकर मोदी विरोधी राजनीति को तेज करने की है। लेकिन इस दरमियान नीतीश कुमार के बदले तेवर ने बिहार सहित देश की राजनीतिक फिजा में बड़े बदलाव के संकेत देने शुरू कर दिए। अब आइए जानते हैं कि लालू की मुलाकात के क्या है मायने। जी हां, लालू कई नेताओं से मिल रहा है। लालू प्रसाद यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी दिग्गज नेता मुलायम सिंह और सपा के मुखिया अखिलेश यादव से उनके घर जाकर मिल चुके हैं। बिहार और यूपी के इन तीन बड़े नेताओं की मुलाकात कई मायनों में अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद जाति के आधार पर जनगणना के मुद्दे पर समान सोच रखने वाले नेताओं को एक मंच पर लाना चाहते हैं, जो मंडल कमीशन को लागू किए जाने के बाद राजनीतिक जीवन के शीर्ष पर पहुंचे हैं। लालू प्रसाद इस कड़ी में शरद यादव से आज यानी मंगलवार को उनके आवास पर मुलाकात की और कहा कि कई मुद्दों पर लालू, शरद यादव और मुलायम सिंह एक साथ मिलकर संघर्ष पहले भी कर चुके हैं। बिहार और यूपी की राजनीति के लिए इन नेताओं की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। लेकिन राष्ट्रीय फलक पर मोदी विरोधी माहौल असरदार हो, इसलिए लालू प्रसाद ने शरद यादव से भी मुलाकात कर अपने इरादे साफ कर दिए। जाहिर है इन नेताओं को साथ लाकर लालू प्रसाद मोदी विरोधी राजनीति को तेज करने में जुट गए। अब नीतीश के तेवर बदल रहे हैं। लालू प्रसाद से इन मुद्दों पर उनकी सहमति भी है और इसके क्या मायने। नीतीश कुमार पेगासस मामले में जांच की मांग कर चुके हैं। वहीं जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर नीतीश और लालू प्रसाद के तेवर एक जैसे ही हैं। नीतीश कुमार इस बाबत पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखने वाले। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात भी हो चुकी है। इसलिए इस बात को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं कि नीतीश का ये व्यवहार सामान्य नहीं है। पेगासस मामले में नीतीश कुमार के बयान के बाद शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि नीतीश सत्ता के साथ हैं, लेकिन उनकी आत्मा विपक्ष के साथ ही भटक रही है। जी हां, जाहिर है ऐसे बयान के अपने मायने हैं, लेकिन नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान में भी झलकती है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल करार दिया है। सवाल मुद्दों पर सहमति का है। पेगासस और जाति के आधार पर जनगणना के मुद्दे पर जेडीयू और आरजेडी की एक राय है। वहीं आरजेडी पहले भी कह चुकी है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करें, बिहार को तेजस्वी के हवाले सौंप दें। आरजेडी उनका समर्थन करेगी। ऐसा नीतीश कुमार करते हैं तो जाहिर है लालू की नई कोशिश में राजनीति नया करवट ले ले, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जी हां, और इसकी वजह एक और भी है कि बीजेपी और जेडीयू में कई अन्य मुद्दों पर भी तकरार है। उसके नेता कई बार एक दूसरे के खिलाफ सामने आकर के बोल चुके हैं। अगर जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की बात हो, जो यूपी में कानून बनाने की बात चल रही थी, तो उसके खिलाफ आगे बढ़कर के नीतीश कुमार बयान दर्ज करा चुके हैं। इतना ही नहीं, इनेलो के नेता जो ओम प्रकाश चौटाला हैं, उनसे कल ही नीतीश कुमार ने मुलाकात की, जिनको कई मायनों में कहा जा रहा है कि यह बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन नीतीश और चौटाला की मुलाकात कल ही संपन्न हुई है। कहा जाता है कि साल 2025 तक बीजेपी सत्ता में काबिज होना चाहती है और हर हाल में अपने सीएम को बैठाना चाहती है। नीतीश कुमार बीजेपी की काट के लिए भूमिहार जाति के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बीजेपी के परंपरागत मतदाताओं में सेंधमारी की कोशिश की है। उनकी ये कोशिश के रूप में ये चीज देखी जा रही है। ध्यान रहे, बिहार के चुनाव में नीतीश जिसके साथ जाते हैं उसका पलड़ा भारी हो जाता है। यही वजह है कि साल 2015 में
नीतीश लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और बीजेपी 50 सीटों के आसपास सिमट गई थी। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को 40 में से 39 सीटें मिली थी, क्योंकि 2017 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए। इसलिए बिहार की राजनीति के लिए नीतीश कुमार अहमियत पिछले 20 सालों से लगातार बनाए हुए हैं। ऐसे में केंद्र में महज एक कैबिनेट बर्थ मिलने से नाराज समझे जाने वाले नीतीश कुमार का रुख साल 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पलट सकता है। इसको लेकर चर्चा जोरों पर है। और मैं आपको बता दूं कि जब लालू प्रसाद यादव आज यानी कि शरद यादव से मिल करके निकले और उनसे ये पूछा गया बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, मेरे बेटे तेजस्वी यादव ने शानदार लड़ाई लड़ी, हमारी जीत हो चुकी थी, लेकिन कई सीटों पर 10 से 15 वोटों के अंतर से हरा दिया गया। वो सब हरा दिया। आप समझ सकते हैं, उन्होंने सीधा सीधा नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। जब इनसे पूछा गया लालू प्रसाद से कि क्या नीतीश कुमार भी तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। पर जिस तरह से वो आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए थे पहले और जिस तरह की भाषा उनकी होती थी, उस तरह की भाषा नीतीश कुमार के खिलाफ दिखाई नहीं पड़ी। जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मीसा भारती के घर पे रह करके और जब उनका स्वास्थ्य ठीक दिखाई पड़ने लगा तो बीजेपी विरोधी मुहिम को वो तेज करने में जुट चुके हैं और मुद्दे आधारित, जो कि जाति आधारित जनगणना है, चाहे पेगासस का जासूसी कांड है, इस आधार पर वो तमाम पार्टियों को गोलबंद करने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार के भी जो तेवर बदले हुए हैं, इसको लेकर के राजनीतिक फिजा में चर्चा बहुत तेज है। जाहिर है जो लोकसभा का चुनाव है वो 2024 में होना है और 2024 से पहले क्या वहां की राजनीतिक फिजा बदलेगी, इसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो गए। धन्यवाद, नमस्कार।